Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the number of translational degrees of freedom for a diatomic gas is A option 2, B option 3, C option 5 and D option 6. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होना है दैट इज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम. So degree of freedom is the number of independent ways in which a molecule of a gas can move. So the number of independent ways, ऐसे तरीके, ऐसे इंडिपेंडेंट वेव्स जिसमें हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, उसी को हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. इंडिपेंडेंट वेज इन विच a molecule of gas can move. Of gas can move. अब ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं ये काफी टाइप की होती हैं. इसमें हमारे पास ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशनल भी होता है और वाइब्रेशनल भी होता है. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं. वन इज ट्रांसलेशनल, सेकंड इज रोटेशनल एंड थर्ड इज वाइब्रेशनल. सो यहाँ पर हमको ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में फाइंड आउट करना है. सो ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसका मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल सिंपल मतलब है ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड होगा. सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब है हमारे पास वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि किस वजह से आ रही है? ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ गैस टू मूव फ्रीली इन स्पेस. मतलब वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है गैस मॉलिक्यूल, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है और जेड एक्सिस में मूव कर सकता है. सो अ मॉलिक्यूल में मूव इन कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में मूव करना, वाई एक्सिस में मूव करना एंड जेड एक्सिस में मूव करना. सो यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो तीन पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो थ्री पॉसिबल वेज हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होंगी? सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो होंगी हमारे पास थ्री. One due to x-axis movement, one due to y-axis movement and one due to z-axis movement. So यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा that would be B option. B option means 3. So B option is right. Hope you understood it well. Best of luck.